हेलो दोस्तों। चलिए आज हम लोग हमारी AWS सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो पे मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं कि हमारे AWS के अंदर EC2 इंस्टांस में जो रूट वॉल्यूम होता है, जो मेन वॉल्यूम होता है, जिसके अंदर हमारा AMI इमेज या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है, उसको इंक्रीज करने की हमें क्या जरूरत पड़ती है, पहली चीज ये अपन डिस्कस कर देंगे। उसके बाद अपन इसकी लैब देखेंगे कि अगर आपको रूट वॉल्यूम इंक्रीज करना हो तो आप कैसे कर सकते हैं। तो चलिए आते हैं, सबसे पहले समझते हैं कि आपका जो रूट वॉल्यूम का साइज है उसको इंक्रीज करने की रिक्वायरमेंट क्या होती है। तो पहला जो रिक्वायरमेंट होता है वो होता है लो डिस्क स्पेस एरर। क्या होता है सर? लो डिस्क स्पेस एरर। अब ये एरर क्यों आता है भाई साहब? अननेसेसरी आपके सिस्टम में क्या होता है, कुछ टेम्परेरी फाइल्स जनरेट होती है, कुछ लॉग्स फाइल्स जनरेट होती है। तो ये सारी फाइल्स की वजह से क्या होता है कि आपका जो रूट वॉल्यूम है उसका स्टोरेज फुल होने लगता है, तो आपको लो डिस्क स्पेस एरर देखने को मिल सकता है। तो अगर आपको लो डिस्क स्पेस एरर देखने को मिलता है तो आपको रूट वॉल्यूम का साइज इंक्रीज करना पड़ेगा। पहला कारण तो ये होता है, फर्स्ट रीजन इज दैट यू हैव टू इंक्रीज रूट वॉल्यूम। सेकंड नंबर पे आता है सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के लिए एक्स्ट्रा स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है, जब तब आप क्या करते हैं सर, रूट वॉल्यूम का साइज इंक्रीज करते हैं। एक्स्ट्रा स्पेस रिक्वायर्ड, ओके, फॉर सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन। तो अगर आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन करना है तो आपको एक्स्ट्रा हैवी साइज का, लाइक आप 5 GB का स्टोरेज है और आपको 10 GB का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, तो ऐसे केस में आपको क्या करना होगा, रूट वॉल्यूम का साइज इंक्रीज करना होगा। नंबर 3 पे आता है सर सिस्टम अपडेट और पैच अपडेट। क्या आता है? सिस्टम अपडेट एंड पैच अपडेट। तो इस केस में भी क्या होता है सर, आपको इस रूट वॉल्यूम का साइज इंक्रीज करना पड़ता है। अब बात आती है कि सर सिस्टम अपडेट और पैच अपडेट के केस में क्यों? तो मान लीजिए कि पहले जो आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम की जो फाइल का साइज था वो 8 GB था, लेकिन उसमें कुछ बग्स थे, कुछ प्रॉब्लम्स थे, उनको अपडेट करके नया वर्जन रिलीज किया गया। तो उस वर्जन में आपको अपडेट होना है, नए वर्जन में अपडेट होना है, जैसा आपके विंडोज में भी आता है। तो आपको क्या करना होगा, एक्स्ट्रा स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी। तो उस केस में क्या करेंगे सर, आप रूट वॉल्यूम का साइज इंक्रीज करेंगे। नंबर 4 पे आता है कि सर जब आपको डॉकर इमेज या कंटेनर्स रूट वॉल्यूम पे स्टोर करने हो, क्या करने हो, अगर आपको डॉकर की इमेज या फिर डॉकर कंटेनर्स को क्या करना हो, रूट वॉल्यूम पे स्टोर करना हो, तब भी आपको क्या करना होता है, रूट वॉल्यूम का साइज इंक्रीज करना होता है। व्हेन वी नीड स्टोर डॉकर इमेज और कंटेनर इन रूट वॉल्यूम, देन वी नीड टू इंक्रीज रूट वॉल्यूम। बात आ गई समझ में? इसके बाद कई बार होता है कि आपके पास टेम्परेरी फाइल्स होती हैं, जैसे कि /tmp के अंदर, उसके बाद /var के अंदर, या फिर और भी फाइल्स वाइज होती हैं। तो इनके अंदर क्या होता है कि सर आपकी जो फाइल साइज है वो इंक्रीज हो गई, बहुत ज्यादा हैवी साइज का हो गया, तो उस केस में आपको क्या करना होगा, रूट वॉल्यूम का साइज इंक्रीज करना होगा। इसका एक सिनारियो समझाता हूं। ऑटोमेटेड स्क्रिप्ट है या सर्विस है जो क्या कर रही है, लार्ज साइज का टेम्परेरी फाइल्स जनरेट कर रहे हैं, तो उनको क्या करना है, आपको स्टोर करवाना है। तो उस केस में आपको रूट वॉल्यूम का साइज इंक्रीज करना पड़ेगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि रूट वॉल्यूम को इंक्रीज करने की जरूरत क्या क्या होती है। अब अपन डिस्कस करते हैं कि सर हमें रूट वॉल्यूम का साइज इंक्रीज करना हो तो कैसे करेंगे। तो चलिए आते हैं, ये चीज तो अपन प्रैक्टिकली देखेंगे। तो इसके लिए मुझे कुछ नहीं करना है, AWS कंसोल पे आना है, एक इंस्टांस लॉन्च करता हूं सबसे पहले, और फिर इस इंस्टांस का जो रूट वॉल्यूम है उसको इंक्रीज करके दिखाऊंगा। तो मैंने बोला my-server, ये मैंने अपने EC2 इंस्टांस का टैग नेम दे दिया। उसके बाद AMI इमेज में अमेजोन लिनक्स लेके चल रहा हूँ। इंस्टांस का टाइप t2.micro, की पेयर में यहाँ पर MyBPC ले लेता हूँ। आफ्टर दैट सिक्योरिटी ग्रुप यहाँ पर आप कोई सा ले लो, तो मैं docker-sg ले लिया। और आफ्टर दैट सर मैंने कर दिया लॉन्च इंस्टांस, तो मेरा इंस्टांस जो है लॉन्च हो चुका है। लेकिन मैं आप लोगों को दिखाऊंगा पहले कि इसका देखें आप रूट वॉल्यूम का जो साइज है वो कितना आया है, राइट। तो सबसे पहले आ जाइए, इसको सिलेक्ट करते हैं, रिफ्रेश करो थोड़ा सा। ओके, सो वेट करें थोड़ा सा आप लोग। देखिए आ गया रनिंग में, इसको सिलेक्ट करें आप। यहाँ पर आपको स्टोरेज का ऑप्शन दिख रहा है, इस स्टोरेज पे क्लिक करेंगे आप, तो देखो दिखा रहा है रूट वॉल्यूम, डिवाइस का नेम क्या है, डैब XVDA, डिवाइस का टाइप क्या है, EVS वॉल्यूम है, और उसके बाद यहाँ पर आपको साइज दिखा रहा है 8 GB का, राइट।
तो मैंने बोला कि सर इसका साइज मुझे क्या करना है, इंक्रीज करना है, तो कैसे करेंगे? तो पहले मैं इसको कनेक्ट करके भी आपको दिखा देता हूँ, तो आप इसको कमांड लाइन से भी देख सकते हो। तो कुछ नहीं करना, CMD पे आएंगे, CD डाउनलोड फोल्डर पे मेरा की पेयर रखा हुआ है, तो मैंने SSH EC2-user@public IP -i, उसके बाद की पेयर का नाम देंगे तो mybpc.pam पे आए, और आफ्टर दैट यहाँ पर कर दिया मैंने लॉगिन। अब आ जाते हैं सुपर यूजर से लॉगिन। यहाँ पर LSBL के कमांड चलाते हैं अगर आप, तो देख पाएंगे कि आपका जो वॉल्यूम है वो एक ही है और इसका साइज कितना 8 GB है। मैंने बोला सर इसका साइज इंक्रीज करना, क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल सा आना है इस इंस्टांस के अंदर, सॉरी इसके अंदर नहीं, वॉल्यूम के अंदर आएंगे आप। ये वॉल्यूम के अंदर आएंगे तो एक वॉल्यूम दिखेगा आपको जो कि रूट वॉल्यूम है, ये इसको आपने सिलेक्ट करना है, एक्शन पे जाना है, मॉडिफाई वॉल्यूम पे क्लिक करेंगे और देखो अभी वॉल्यूम का साइज 8 GB है, मैंने बोला 25 GB कर देते हैं और इसको कर दीजिए आप मॉडिफाई। देखो तो इसको आप रिफ्रेश करेंगे तो ये मॉडिफाई हो चुका है 25 GB। अब यहाँ पर आप कमांड चलाएंगे LSBL के, तो आप देख सकते हो कि इसका साइज जो है तो 25 GB आ चुका है। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग रूट वॉल्यूम का साइज इंक्रीज कर सकते हो अगर आप लोगों को जरूरत पड़ती है। तो रीजन मैंने बता दिए कि क्या क्या रीजंस होते हैं जिसपे आपको क्या करना होता है, रूट वॉल्यूम का साइज इंक्रीज करना होता है। तो आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी और आपको इंटरव्यू में एक्सप्लेन करने में भी इजी होगा कि भाई रूट वॉल्यूम का साइज किन किन केस में आप इंक्रीज करते थे। तो आप इसको एज अ एक्सपीरियंस भी शो कर सकते हैं। तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।